जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। एक वीडियो बनाई गई थी मेरे द्वारा आज से 2 रोज़ पहले। तो उसमें 2-4 लोगों का डिमांड था कि सर GK GS पर भी आप थोड़ा सा अपना बताइए। तो मैं अपना अनुभव शेयर करने वाला हूं। तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यदि आप इसको करते हैं। तो हालांकि आप खुद से भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपके पास खुद का भी कुछ न कुछ नज़रिया होगा, लेकिन थोड़ी सी उसको बूस्ट मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो साथियों, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि ये बिहार दरोगा का जो मेंस है आपका 2213 का, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों साइड में जहाँ जो भी बातें चल रही है, सबसे बड़ी बात आप उन सारी बातों को नज़रअंदाज करेंगे। नज़रअंदाज करने का मतलब ये कि कहीं पे ये चल रहा है कि आयोग बेईमान है, कहीं पर ये चल रहा है कि आयोग ये है, आयोग वो है। तो यदि आप डेफिनेटली ही सही दिशा में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव बनना होगा। मतलब कि आपको अनाप शनाप न्यूज़ सबसे पहले नहीं देखना है, आयोग क्या है नहीं है इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा रिसर्च ही नहीं करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ही आपको तैयारी स्टार्ट करना है। और याद रखिएगा, इधर उधर की जो बातें होती है बहुत लंबे समय तक हमको परेशान करते रहती है, जो कि हम और आप जब कभी भी पढ़ते भी रहते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं पढ़ेंगे क्या होगा या नहीं होगा। तो जब कभी भी आपके माइंड में आ जाता है कि आगे क्या होगा नहीं होगा, तो फिर आप वहाँ पर क्या होते हैं कि एक कॉमा लेते हैं और कुछ दिन के बाद कॉमा जिस तरह से किसी सेंटेंस को थोड़ा सा स्लो करता है, कुछ दिन के बाद आपको जो है फुल स्टॉप भी लग जाएगा और डेफिनेटली आपके माइंड में वो घाव बन जाएगा और आप असफल होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आयोग क्या करती है नहीं करती है कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ बातें बताई हैं, उस बात को आप डेफिनेटली 100% सही मानिए और आपको डेफिनेटली वहाँ से बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ GK और GS वाले स्ट्रेटजी है बताने वाले हैं। अर्थात ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर वगैरह है, साइंस का मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। और मैथमेटिक्स का जो 15 से 17 क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, ठीक है। उसका मैं आपको अलग से बताएंगे। और यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा मैं अलग अलग सेगमेंट इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक ही बार यदि आप किसी चीज़ को देख लेते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि बहुत भयावह है, उस चीज़ों को आप उतनी हल्का में ही लेते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा अलग अलग सेगमेंट लेने की कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस थंबनेल पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे हटके और सबसे अलग, ये मैं आपको नहीं करूँगा और ऐसे पढ़ोगे तो तभी कुछ होगा। ये ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको खुद समझना है कि सबसे हटके कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पर जो 47,900 बच्चे पास किए हैं, प्री का जो परीक्षा पास करके गए हैं, तो 47,900 बच्चे मैं मानता हूँ कि कुछ इसमें वैसे भी बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ, अपने दिमाग पर जोर डालिएगा तो पता चल जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली इसमें अधिकांश वो सारे बच्चे हैं जो 1717 में भी छटे हुए हैं, 2446 में भी छटे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी बहुत ही ओवर इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कि BPSC वगैरह का इंटरव्यू भी क्रैश करके यहाँ पर आए हैं। और यदि आप एक फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली उन लोगों को आपको जो है देने के लिए बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट देना होगा, उसको झटका देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना होगा। और आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर देना होगा इन 47,900 में, क्योंकि सारे के सारे बच्चे फिल्टर्ड होकर यहाँ पर आए हुए हैं। वो बहुत ही अपने आप में सबका सब मजबूत ही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वैसे वैसे आ गए हैं, ये चीज़ आपको मानना होगा। और उससे भी सबसे बड़ी बात, आपको ये मानना होगा कि कोई कुछ भी हो, मैं जो हूँ ना सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। और ये आपको तभी अंदर से बातें आएगी जब आप पढ़ेंगे, अच्छे खासे पढ़ेंगे और रेगुलर रूप से पढ़ेंगे तभी। और तभी आपको अंदर से फीलिंग्स आएगा कि नहीं डेफिनेटली मैं भी कुछ चीज़ हूँ यार, तभी तो यहाँ पर पहुँचा हूँ। वो फीलिंग्स जब आने लगे तो समझिए कि आप जो है उस कगार पर पहुँच चुके हैं। और मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर मोटिवेट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप इधर उधर ना भटके। और इन 47,900 में जब भी आप आए तो डेफिनेटली आपका मेरिट में भी आपका नाम आए, तो आप ऐसे करना है। तो इस वीडियो को देखने से यदि 1 या 2 लोग भी सेलेक्टेड हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन यहीं पे धन्य हो गया।
मैं इसीलिए इस वीडियो को भी बना रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और किस तरह से आगे की सारी प्लानिंग है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं अपने इस पेज पर और इस वीडियो को यहाँ से आपकी सारी की सारी बातें काम की स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और फिर से पुराने वीडियो की में जो मैंने बताया था उस चीज़ को मैं आपको याद करवाना चाहूँगा। वो चीज़ ये है कि आपका यहाँ पर जो सबसे पहला लक्ष्य है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे 2-3 सालों से जो कटअप है, कभी 62-65 गया था, कभी 68 गया था, कभी 71 गया था, कभी 72 गया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपका टारगेट फिक्स करना है कि मैं यदि ये मेंस की परीक्षाएं में बैठता हूँ, मेंस की परीक्षाएं मैं देता हूँ, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, मेरा टारगेट 70 होना चाहिए, मेरा टारगेट 80 होना चाहिए, मेरा टारगेट 95 होना चाहिए, या मेरा टारगेट 85 होना चाहिए। आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि सारा का सारा आपके माइंड गेम पे ही है। आप क्या करेंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग तैयारी भी करेंगे, मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा। मैं अपना जो बेस्ट मैं करता था वो चीज़ दूंगा। हालांकि जो भी हुआ मेरे साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लेकिन वो चीज़ बताऊंगा जो आपको औरों से हटके बनाएगा और आपको सफलता की ओर और अपने आप लुढ़कने लगेंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि मैं इस परीक्षा में, ठीक है ना, 85 प्लस या 90 प्लस कैसे करूं। 90 प्लस ही आपको टारगेट लेना है। आपको किसी भी हालत में ये नहीं करना कि आपको टारगेट मतलब कि ये करना है कि सर मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया, ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप यदि बहुत बड़ा सोचते हो, मान के चलिए आप सोचते हो कि यूपीएससी क्वालिफाई करूंगा और उस हिसाब से अपने मेहनत को तैयारी देते हो, तो कहीं ना कहीं यदि आप नहीं तैयारी करते हो तो आप स्टेट लेवल वगैरह में फंस जाते हो, क्योंकि आपका तैयारी का लेवल थोड़ा सा उच्च हो जाता है, अर्थात हाई हो जाता है। लेकिन यदि आप बोलोगे नहीं हमको ग्रुप डी में ही तैयारी करना है, तो आप डेफिनेटली आप अपने लाइफ में कभी भी जो है उसका प्री भी क्वालिफाई नहीं करोगे। तो बोलेगा सर ये नया बात क्या है? नया बात नहीं, मैं आपको तरोताज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले टारगेट फिक्स करना है कि हर हालत में मेरा 90 क्वेश्चन सही करे, और जब भी परीक्षा में जाए, परीक्षा में बैठने से पहले ही मैं, हालांकि वीडियो तो आता ही रहेगा, आपको क्या करना है 90 प्लस में जो है आपको माइंड में अभी से ही, यदि आप इससे पहले आप कुछ इस सब चीज़ को नहीं भी समझे हुए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अभी से आपके माइंड में है कि 90 प्लस होगा। और 90 प्लस सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप क्या करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, हर एक चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे क्या, सब तो पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि बिना पढ़े हुए आप पीटी में सेलेक्ट हुए। पढ़ने का मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। पढ़ेंगे तभी आपको 90 प्लस होगा और अंदर से फीलिंग्स आएगा कि नहीं हो जाएगा। और किस तरह से होगा, एक एक क्वेश्चन पे किस तरह से मेहनत करना है, वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे मैं बतलाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपको टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। ये तो नया बात आपके लिए नहीं है। कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन। और अभी तक जितने भी मेंस हुए हैं 17 से 17 में, अर्थात 2017 से मेंस हुआ, अभी तक कुल 4 मेंस हो चुके हैं, ठीक है। तो 4 मेंस को जब आप गौर से देखेंगे तो मेंस के एग्ज़ाम में 20 से कम क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के नहीं पूछे गए हैं और 25 से अधिक नहीं पूछे गए हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर, और एक एग्ज़ाम में, 2 एग्ज़ाम में 22 भी पूछे गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है इसको 22 से 25 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 22 से 25 रखने की कोशिश कर रहा हूं, अर्थात मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन 22 से 25 रहेंगे। जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर मैं साइंस को यहाँ पर अलग कर रहा हूं। मैंने बताया था कि साइंस को आपको अलग से ही एक सब्जेक्ट मान के पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि साइंस और मैथ, ये जो साइंस और मैथ है, आपको साइंस और मैथ किसी भी हालत में आपका यदि 1 से 2 क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन से उतना दूर हो जाते हैं। और याद रखिए, यदि आपका 73 कट ऑफ जाता है और आपका 77 है तो आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आप आउट हो जाएंगे। लेकिन यदि 73 कट ऑफ जा रहा है, 73 कट ऑफ जा रहा है लेकिन आपका 83 है, तो आपको कोई माई का लाल नहीं है कि आयोग का भी कोई आदमी नहीं हटाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यही चीज़ मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ हूँ। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये जो वीडियो पर्सनली बनाया गया है, इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इस 60 क्वेश्चन को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, 60 क्वेश्चन को आप किस तरीक़ा से जो है दिशा देंगे, इसी चीज़ को बताने के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ। मैथ और रीजनिंग का मैं अलग से बताऊँगा, ठीक है। साइंस के मैं अलग से बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पर्सनली ये जो 60 क्वेश्चन है, ठीक है, 60 क्वेश्चन क्यों, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी 15 से 17 पूछे जाएंगे। जब आप इसको जोड़ेंगे ना, तो यहाँ से 25 को 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 होगा। 22 या 23 को 17 को जोड़ेंगे तो ये भी यहाँ से जो है सो 40 दे देगा। तो इस तरीक़ा से मैं यहाँ पे 60 क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। अब विगत 1 से 2 सालों में कुछ ट्रेंड जो है, इस 60 क्वेश्चन में क्या सब पढ़ना है, क्या छोड़ना है,
ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है। तो इस चीज़ को यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद आगे में जाइएगा। देखिए, हालांकि पहले जब 1717 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एक हिस्ट्री जो सबसे आप 15-15 और साइंस 15-15, 17-17 क्वेश्चन जो है कर दीजिए। इस तरह के 70 क्वेश्चन आ जाता था। 5 क्वेश्चन आपको जो है विविध से आ जाता था और बाद बाकी क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हो जाते। लेकिन अब वो सिलेबस यदि आप कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस के अनुसार यदि आप देख रहे चलेंगे तो कुछ होने जोने वाला नहीं है। सिलेबस के अनुसार मैक्सिमम चीज़ रहता है, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार नहीं रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका क्राइटेरिया भी बड़ा होना चाहिए। आपको भी सिलेबस के अनुसार तो चलना ही है, लेकिन सिलेबस से हट के बड़ा होना चाहिए। क्योंकि यदि किसी मछुआरा का जाल बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े सब एरिया को कैप्चर करेगा, लेकिन यदि किसी मछुआरा का जाल छोटा है तो छोटा एरिया का कैप्चर करेगा और इस हिसाब से कम मछली पकड़ेगा, और ये बड़ा मछुआरा बड़ा अधिक मछली पकड़ेगा। वही चीज़ मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो पहले वाली बातें थी कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से और यहाँ पर टोटल जो है साइंस से 15 चौका 60-70 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते थे और 20 से 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से 100 क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अब बदल गया है। अब जो है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी से यहाँ से क्वेश्चनों की संख्या कम हो गई है, ठीक है। और ये जो एक नया सेगमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, ये नया सेगमेंट जो है करेंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चन बढ़ गए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी जस्ट इससे पहले बिहार दरोगा आयोग के द्वारा जो एक मेंस क्वेश्चन लिया गया था, ईएसआई का मेंस लिया गया था, तो वहाँ से 14 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के डाल दिए गए थे। कितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डाल दिए गए थे, लेकिन आपको टोटल क्वेश्चन तो 100 ही था। तो ये क्वेश्चन कम कहाँ हुआ, कम यहीं पे हो गया, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे। यहाँ से क्वेश्चन 3-4 करके कम कर दिया गया था और करंट के क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ा दिए गए थे। और बहुत सारे लोग जो अपेक्षा कर रहे थे, अपेक्षा नहीं जो है किए हुए थे करंट आएंगे। इसीलिए थंबनेल में जो आप देखेंगे करंट पढ़े या नहीं, तो यहाँ से एक सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, करंट को नहीं पढ़ना आपके लिए जो है पाप साबित होगा। पूछेगा या नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में है नहीं पूछेगा, लेकिन इन्होंने एग्ज़ाम में पूछ दिया है। इसीलिए यदि आप इस करंट को अभी से निगलेक्ट करते हैं तो आप समझ जाइए कि आप जो है निश्चित ही आपको नहीं होगा, ठीक है। आपका जो है सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और इस करंट को आप यूट्यूब से, टीवी से, लैपटॉप से तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। इस करंट को क्या करेंगे, प्रिंटेड मटेरियल से तैयारी करेंगे, जो कि लंबे समय तक आपके दिमाग में जो है घर कर जाए। इसीलिए आप इसको प्रिंटेड मटेरियल से तैयारी करेंगे और आपके एग्ज़ाम के ठीक अर्थात आप क्या करेंगे, 2021 का पूरा पढ़ लेंगे। आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले यहाँ से 17-18 तक क्वेश्चन पूछे जाते थे हिस्ट्री से। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूँ कि हिस्ट्री से अभी जो वर्तमान में सिनेरियो है 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन, हालांकि 15 से कम ही आप मानिए, 10 और 15 के बीच में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये जो पॉलिटी है, पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन, पहले जहाँ 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते थे, अभी वर्तमान में इसकी संख्या घट गई है। और संख्या ही नहीं घट गई, अभी मैं कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ। और करंट के जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको नया ट्रेंड में चल गया है। और ये जो चल गया है, ये बिल्कुल आपके नेशनल करंट अफेयर्स टाइप के पूछे जाते हैं। और ये जो चीज़ है इन्वायरमेंट से आपको छोड़ना ही नहीं है। अभी वर्तमान में कोई भी एग्ज़ाम होता है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है। तो इन्वायरमेंट को भी आप अलग सेगमेंट मान के एक प्रॉपर नोट जो है तैयार करके चलेंगे, जो कि आपको बहुत सारे एग्जामों में काम भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप आ जाइए, सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स की बात यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स को देख लीजिए। यहाँ पर करंट अफेयर नहीं, यहाँ पे हिस्ट्री का देख लीजिए। हिस्ट्री से आपको 3 सेक्शन से पूछे जाते हैं। आप सब पढ़े होंगे, चूँकि आप प्री क्वालिफाई करके यहाँ पर आए हैं, मुझे ज़्यादा बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, तो माफ़ कीजिएगा, मैं अपने दलान में बैठकर वीडियो को शूट कर रहा था, वहाँ पर कुत्तों की लड़ाई चालू हो गई थी, जिसके कारण आप लोग को भी परेशानी हुआ होगा। यहाँ पर मैं बता रहा था कि हिस्ट्री के 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है अभी वर्तमान में, आपको मॉडर्न से पहले से भी पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता था। पहले जहाँ मॉडर्न से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे 12 से 13 क्वेश्चन, वहीं पे क्वेश्चनों की संख्या 8 से 10 यहाँ पे हो गई है, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न से हो जाते हैं, मैक्सिमम यदि 10 रहेगा। मॉडर्न के बाद जो सबसे ज़्यादा साइंस में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। हम और आप पढ़ के तो गए ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक ये जान मार रही है अभी वर्तमान में बच्चों को। ऐसे क्वेश्चन बिहार दरोगा आयोग
एंशिएंट में लाती है कि आप देखेंगे तो लगेगा ना ये चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मॉडर्न के बाद जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एंशिएंट से पूछे जाते हैं, और आपको यहाँ पे जो मेहनत करने के तरीका है थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, अंदर में जाके पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट वगैरह से काम नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें आपको जो है ऐसे ऐसे स्थल सब पूछ दिए जाते हैं कि लूसेंट वगैरह में जो बेसिक किताब लूसेंट क्रॉन में इसका विवरण नहीं है, और बिहार के जितने भी टीचर हैं उसी को कर रहे हैं कि नहीं आप ये करो वो करो, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉडर्न तो ठीक है, आप लूसेंट वगैरह से काम चला लेंगे, लेकिन ये जो एंशिएंट है, एंशिएंट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आप मानेंगे कि डेफिनेटली पूछेगा ही। कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 क्वेश्चन यहाँ पे एंशिएंट से रहेगा ही। ये आपको लूसेंट और क्रॉन पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। तो भाई आप पढ़ेंगे क्या, इसके लिए यदि आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रॉपर 2 से 3 वीडियो ऐसे दूंगा जो आपको यहाँ पे इसको कवर कर देगा। आपका कमेंट रहेगा तो मैं लाऊंगा, ठीक है, एंशिएंट करके ही लाऊंगा। कमेंट आपका नहीं आएगा तो मैं नहीं लाऊंगा। और सबसे जो कम महत्व दिया जाता है मिडिवियल को, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिडिवियल से भी पूछ दिए जाते हैं, और मिडिवियल हर एक बच्चों के जी पे रटा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने में भी कहानी टाइप का है, बहुत सारा और भी बात है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे सही ही करके आते हैं, ठीक है, जो थोड़ा भी पढ़े रहते हैं लूसेंट वगैरह। तो कुल मिला के बात है, यदि इस सेक्शन को और इस सेक्शन को, हिस्ट्री को यदि आप तैयारी करते हैं, जैसे कि मिडिवियल हो गया आपका, मॉडर्न हो गया, ठीक है, इस दोनों को तैयारी करते हैं तो इन दोनों को आप लूसेंट क्रॉन से कर सकते हैं, सिर्फ एक ही किताब से कीजिएगा किसी से। लेकिन यदि आप एंशिएंट को लूसेंट क्रॉन से करते हैं तो ये आपका जो है बहुत बड़ा भूल होगा। उससे थोड़ा सा आपको लेवल ऊंचा करना होगा, ठीक है। मैं आप समझ रहे हैं। आपको यहाँ पे मेंस में आप यदि सोचेंगे क्या दिक्कत है, मेरा एक क्वेश्चन गलती होगा, जी नहीं। बहुत सारे बच्चे जब रोते हैं, जो फिजिकल वगैरह पास करके 0.5 नंबर से आउट हो जाते हैं, वो वाला चीज़ आप पहली बार होंगे तो आपको लग रहा होगा 0.5 नंबर से भी बहुत आदमी का मेरिट नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन को आपको 10 करोड़ रुपया के बराबर जो है वैल्यू देना होगा, ठीक है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को आपको जो है यहाँ पर करना है। और ये जितनी भी जानकारी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मैं खुद का इसको रिसर्च करने के बाद ही बता रहा हूँ। 4-5 जो मेंस का पेपर मैंने दिया है, सभी मेंस के पेपर को देने के बाद, अच्छे तरीक़ा से पढ़ने के बाद मैं ये वेटेज बढ़ा रहा हूँ कि हाँ ये दोनों आप आराम से कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से आके उठ के, यदि आपको बिलीव ना हो तो आप डेफिनेटली खुद से भी चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आपको होगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैं ये जो हिस्ट्री का 12 से 15 क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है, आप यहां से यदि करते हैं तो बहुत सारे लोग कर भी लिए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी किए होंगे। आपको यहां से करने की ज़रूरत है। और हाँ, अभी आप अच्छे तरीक़ा से प्रिंटेड मटेरियल पढ़िए। जो चीज़ कन्फ्यूजन कर रहे हैं उसको एक साइड में पर्सनली एक कॉपी बना लीजिए 20-25 रुपया का, और लिख दीजिए बिहार दरोगा मेंस का कॉपी है। हर एक पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, और उसी पॉइंट को लिखिए जो भी आप नहीं लिखते हैं, जो चीज़ आप बार बार कन्फ्यूजन करते हैं, जिस चीज़ को जो आपके ज़िंदगी में पहली बार जो है झलक मारी है, उस चीज़ को लिखिए, ठीक है। और उसको बार बार रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में किसी किताब में छोड़ देंगे। किताब में भी लिखा हुआ है तो आप अपने नोट में उसको ज़रूर सम्मिलित कीजिए। वो आगे आपको मैं नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, खुद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बतलाने की आपको कोशिश करता हूँ। ज्योग्राफी का जो क्राइटेरिया है बिहार दरोगा मेंस में, ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आपको 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो मैक्सिमम 8 से 9 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछ दिया जाएगा, ठीक है। क्या करता है, 8 से 9 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछ दिया जाएगा, जिसके लिए लूसेंट वगैरह इनफ है। लूसेंट यदि पढ़ते हैं या चाहे क्रॉन पढ़ते हैं तो वो आपका इनफ है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी बीपीएससी पे रिसर्च करके जो है नया नया महाद्वीप पे जाके पढ़ के कॉपी भरना, आपको यहाँ पे टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको, समझ रहे हैं कि नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट क्रॉन से आप कर सकते हैं, इसके बाद आप एसपीडी वगैरह पढ़ के आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के लिए। और ये फिजिकल के लिए भी आप वही बात कर सकते हैं। फिजिकल क्या, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी वगैरह का जो है फिजिकल ज्योग्राफी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने लगा है आजकल। यहाँ पर जब हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेंस में क्वेश्चन बहुत ही कम रहता है, और रहता भी है तो जो खनिज वगैरह है, प्राकृतिक गैस वगैरह है, वो चीज़ से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेनली है मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से जो 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी का आपको फोकस करना है अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। वर्ल्ड पे ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का महादेश वगैरह नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया के ज्योग्राफी पर पर्वत पहाड़ पठार नदी वगैरह सारा चीज़ को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। और हाँ, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडिया का जो उद्योग वगैरह है, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, ये सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और फिजिकल ज्योग्राफी को
एक या दो बार अच्छे तरीक़ा से पढ़ के जाएंगे, या एसएससी का क्वेश्चन बैंक है किरण वाला, तो उस वहाँ से आप फिजिकल अच्छे तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा से उसमें दिया हुआ है। ठीक है, आपको उसके बाद जो है कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो ये जो पॉलिटी है, इन पॉलिटी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है आजकल में, अभी वर्तमान में दौर में। पीछे अभी लेटेस्ट जो मेंस हुआ है उसमें पहले जो आर्टिकल वगैरह पूछा जाता था, आर्टिकल मान के चलिए आर्टिकल 21 पूछ दिया जाता था, आर्टिकल जो है 52 पूछता था, 53 पूछता था, इस टाइप का, मतलब हल्का आर्टिकल जो पूरे भारत में चलता है। लेकिन अभी लेटेस्ट बिहार दरोगा में जो आया हुआ है तो आर्टिकल पूछा था 275, 271, इस टाइप के, जो जिस आर्टिकल पे बहुत बच्चा अपना समय नहीं देते हैं। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि जब आप स्टेट गवर्नेंस का बात करते हैं, ठीक है, राज्य की विधान पालिका की बात करते हैं, तो वहाँ पे जितने भी आर्टिकल है वो सारा का सारा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखने लगी अभी लेटेस्ट के एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको पिछले वाला जो सेंट्रल वाला है आर्टिकल वगैरह उसको छोड़ देना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि अभी लेटेस्ट में जो दिया गया है, आपको स्टेट गवर्नेंस अर्थात राज्य की विधान परिषद वगैरह को या विधान मंडल को अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल वगैरह है उसको पढ़ना है। बाद बाकी की चीज़ें जो है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ जो 5 प्रकार का है अनुच्छेद 32 के अनुसार, वो सब सारा चीज़ अच्छे तरीक़ा से दिया हुआ है। इसके लिए जो है दोनों का दोनों जो है आपको लुसेंट भी बेस्ट है, करोन भी बेस्ट है। ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो पॉलिटी यहाँ से 10 से जो 12 क्वेश्चन है तो आप आराम से जो है लुसेंट या करोन से कर सकते हैं, सॉरी लुसेंट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लुसेंट में जो दिया हुआ है स्टेट गवर्नेंस के बारे में बहुत अच्छा तरीक़ा से नहीं दिया गया है। आप इसके लिए करोन को कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही अनुच्छेद वगैरह के लिए, बाद बाकी चीज़ें के लिए दोनों में सेम है। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अच्छा तरीक़ा से करेंगे, हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चनों की संख्या जहाँ 15 से 16 पूछ दिए जाते थे, अब यहाँ पर क्या हो गया, कम क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को। तो यही चीज़ें थे। और यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी बात है करेंट अफेयर्स, इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट के बाद बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट से जो भी आपको हैं, जैसे कि IUCN वगैरह हो गया, वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, सारा जैसे कि बहुत सारा जहाँ पर सम्मेलन वगैरह होता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्वायरमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछेगा ही, नहीं पूछने की कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं एक मेजर सेक्शन जो अभी जुटा है लेटेस्ट एग्जाम में, ये करेंट अफेयर्स का है। आपको इस करेंट अफेयर्स को पिछले 1 वर्ष के जो भी चीज़ें हैं उसको करके ही छोड़ना है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होता है, ठीक है, तो आपको जो है अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 के बीच में सारा चीज़ देख लेना है। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, एक नज़र मारते हुए चल जाना है, रेगुलर साथ में करते रहें, अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो है जब इस तरह से कैसा देखेंगे तो आपका जो ये जो 60 क्वेश्चन है, इस 60 क्वेश्चन को करने बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इस 60 क्वेश्चन को करते हैं। अब बहुत सारे लोग यदि जैसे 12, 15, 30, 15 यहाँ से 30 हो गया और यहाँ से 10, 40, 42 यहाँ से जब जोड़ेंगे तो 60 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक क्राइटेरिया बताया हूँ कि हाँ यहाँ से अब क्वेश्चन आया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसी के हिसाब से मैं आयोग में बैठ के ये चीज़ नहीं बना रहा हूँ, इसी हिसाब से आएगा। ठीक है, ये ऐसा अभी तक जो है लेटेस्ट मैं आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, वो चीज़ यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो करेंट को भी आपको नहीं छोड़ना है। बात रहा बुक का, ठीक है, तो बुक के रूप में जब आप गौर से इस वीडियो को देखे होंगे तो लुसेंट, ठीक है, और करोन, ये दोनों आपके लिए सफिशिएंट है। बात रहा कुछ क्वेश्चन, जैसे कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं आएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको लुसेंट करोन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से क्या कीजिए, जिस भी टॉपिक पे मैंने बताया कि ये इस किताब में नहीं मिलेगा, क्या करना है, उसको आपको अलग से जो है एक कॉपी ले लेना है, अलग किताब से कहीं से ऑनलाइन वगैरह से उस चीज़ को नोट कर लेना, अच्छा खासा नोट बना लेना, उसी को बार बार रिवीजन करना है। आप डेफिनेटली एक अच्छे दिशा में जाएंगे और आपका तैयारी एक अलग लेवल पे ही रहेगा। ठीक है, मैं बहुत ही जल्द जो है मैथमेटिक्स और साइंस का भी बताऊंगा, हालांकि आप लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। तो चलिए, थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो गया है। धन्यवाद।